प्रेज द लॉर्ड। आज हम मत्ती का चैप्टर 3 देखेंगे। अगर आपने मत्ती चैप्टर 3 अभी तक पढ़ा नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले जाके फटाफट मत्ती का चैप्टर 3 पढ़िए, उसके बाद ही आके वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिए। मत्ती के चैप्टर 3 में हम कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये एक नबी था। कैसे पता चलता है नबी था? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लूका का 7 का 28। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुत्र था एलिजाबेथ और जकरयाह का। फिर और भी कैरेक्टर जैसे फैरिसीस का और सैदुसीस का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर में। और सबसे पहली बार ट्रिनिटी को हम देखते हैं नए नियम में मत्ती के चैप्टर 3 में। इसके साथ ही इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, दूसरा है बपतिस्मा, तीसरा है मिनिस्ट्री। एक एक पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा करके फटफट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या होता है? रिपेंटेंस रेगुलरली होता है। रिपेंटेंस मतलब क्षमा मांगना परमेश्वर से। अच्छा, ये तो सबको पता है कि रिपेंटेंस मतलब क्षमा मांगना है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एक बात कर रहा है, मन को फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो रिपेंटेंस मतलब सिर्फ पास्ट के लिए क्षमा मांगना नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए अपने मन को कन्विंस करना, अपने मन को बोलना कि जो भाई हम पास्ट में कर रहे थे, जो हम पिछले जन्म में कर रहे थे, उसे हमें रिपीट नहीं करना है। तो जो पश्चाताप होता है उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक, पास्ट के चीजों के लिए क्षमा मांगना, फ्यूचर के लिए अपने मन को कहना कि भाई ये फिर से रिपीट नहीं करना है। क्षमा परमेश्वर से मांगना और रिपीट नहीं करना है, अपने मन को समझाना। मतलब जो पश्चाताप होता है वो हम प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं बपतिस्मा के बारे में। तो बपतिस्मा के बारे में कई सारी गलत धारणा है मसीहियों में। सबको लगता है बपतिस्मा का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमें क्षमा मिलती है। बपतिस्मा से क्षमा नहीं मिलती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है बाइबल में ही। यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा लेने आया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास। अगर बपतिस्मा से क्षमा मिलती है तो क्या यीशु मसीह क्षमा मांगने आया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कि मुझे बपतिस्मा दे ताकि मेरे पाप क्षमा हो जाए? नहीं। बपतिस्मा का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो बपतिस्मा एक ही बार लिया जाता है, पश्चाताप की तरह रेगुलरली नहीं होता, और एक ही बार होता है। और उस एक बार में हम परमेश्वर से वाचा बांधते कि जो मेरा पिछला जीवन था उसको मैं अब छोड़ रहा हूँ, इसलिए हम पानी के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। मतलब हम नए जीवन हमने यीशु मसीह के नाम में पाया है। मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोसेस जहां पे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पिता के सामने। मैं क्यों कह रहा बपतिस्मा इज अ प्रोसेस वेयर यू आर इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जब मत्ती 3 में हम देख रहे हैं यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आया था तब तक यीशु मसीह को इतना कोई जानता नहीं था, यीशु की मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई थी। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में कंटिन्यूसली बात करता था। और ये वो समय था जब पहली बार यीशु मसीह इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों से। लोगों ने यीशु मसीह को देखा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु के बारे में बात करा था। तो बपतिस्मा क्या कराता है? बपतिस्मा आपको इंट्रोड्यूस कराता है पिता से या स्वर्ग के राज्य से। जब यीशु मसीह उद्धार करते हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करते, उनके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो आग में फेंके जाएंगे या उनको परमेश्वर अलग करेगा। इसके 2 एग्जांपल दिए उसने। एक की पेड़ पे जो कुराड़ी लगी है, जो परमेश्वर के राज्य पे विश्वास नहीं करता उन्हें अलग किया जाएगा काट कर। दूसरा है वो कहता है कि जब गेहूं को साफ किया जाता है भूसा निकलता है, उस भूसे को परमेश्वर जलाएगा। साथ ही में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है लोगों से कि भाई देखो, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला मतलब यीशु मसीह वो तुम्हें पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो हम सबको समझ में आता है। देखिए, आग का जो मीनिंग है यहाँ पे 2 मीनिंग निकलते हैं। मैं दोनों समझाने का ट्राई करता हूँ। आग से क्या होता है? आग एक तो आपको नाश करेगी, या दूसरा आग आपको शेप देगी। कैसे? एक मेटल जो है उसको आप अगर आग के अंदर डाल दो, एक बड़ी आग जल रही है कंटिन्यू, उसके अंदर डाल दो, मेटल मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से, उसको कोई शेप नहीं मिलेगा अगर उसको कोई हैंडल नहीं कर रहा है तो। लेकिन अगर उस मेटल को कोई हैंडल करने वाला है, जो उस मेटल को, जैसा आपने देखा रहेगा, जो ये होते हैं मेटल को जो बनाते हैं, शेप देते हैं, उनका आपने देखा रहेगा कि जब वो लोग आग में मेटल को डालते हैं, वो लोग शेप देते हैं मेटल को, तो उसे अच्छा शेप। अगर वो लोग ऐसी मेटल को छोड़ देंगे तो उसे शेप नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेल्ट होते रहेगा, खत्म नहीं होगा, मेल्ट होते होगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई यीशु मसीह जो तुमको एक पवित्र आत्मा देगा, दूसरा आग यानी नर्क देगा। तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या चाहिए उससे, तुमको पवित्र आत्मा चाहिए या तुमको अग्नि चाहिए, तुमको आग चाहिए जो हमेशा जलती रहेगी। तो और तीसरा हमने पॉइंट देखा मिनिस्ट्री।
अब मैंने जो भी तुमको बातें बताई, मतलब मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, इसी मैसेज को औरों तक पहुंचाना, इसे कहते हैं मिनिस्ट्री। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये सब जो मैंने बातें बताई वो समझ में आई होंगी। नहीं समझी होंगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।